बता दें कि शेख हसीना को मुल्क छोड़कर जाने के बाद से ही बांग्लादेश में अराजकता फैली हुई है। हिंसा का दौर अभी भी जारी है। फिलहाल अंतरिम सरकार जल्द ही देश को कंट्रोल करने वाली है। बांग्लादेश इस वक्त सुलग रहा है। पड़ोसी मुल्क में कोई सरकार नहीं है और अव्यवस्थाओं ने 17 करोड़ की आबादी वाले देश को जकड़ा हुआ है। हिंसा और विरोध प्रदर्शन की आग में बांग्लादेश वैसे तो कई महीने से जल रहा था, लेकिन मामला अब और भी ज्यादा बिगड़ गया है। जब शेख हसीना देश छोड़कर चली गई, उन्होंने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और छात्र विरोधी आंदोलन को देखते हुए वतन छोड़कर भारत चली आई। शेख हसीना फिलहाल भारत में ही है और अभी तक सरकार की तरफ से उनकी लोकेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। वह 5 अगस्त को गाजियाबाद हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर विमान से अपने परिवार के साथ उतरी और फिर उन्होंने सेफ लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब शेख हसीना इस तरह भारत में आना पड़ा। 5 दशक पहले भी वह ऐसे ही भारत में आई थी और उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें शरण दी थी। बता दें कि आवामी लीग के नेता शेख हसीना इंदिरा गांधी के उस कर्ज को आज तक नहीं भूल पाई है। तभी जब जब भारत आती है, उन्होंने गांधी परिवार से मुलाकात जरूर की है। गांधी परिवार के साथ उनके रिश्ते काफी ज्यादा मधुर रहे हैं। वह जून में जब भारत के दौरे पर आई थी तो उस वक्त भी उन्होंने गांधी परिवार के सदस्यों को यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की थी। सोनिया और प्रियंका को गले लगाकर हसीना ने दिखाया था कि उनका स्नेह अभी भी बरकरार है। दरअसल 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के जनक और शेख हसीना के पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और उनके परिवार के बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सेना ने तख्ता पलट किया और देश की कमान संभाल ली। इस हत्याकांड में शेख हसीना, उनके पति एम वाजेद मियां और बच्चे साजिद और साइमा बच गई। साथ ही उनकी बहन रेहाना की भी जान बच गई। ये थी कि हत्याकांड के वक्त शेख हसीना अपने परिवार के साथ जर्मनी में थी। शेख हसीना ने पिता की हत्या के बाद इंदिरा गांधी भारत में रहने के लिए उन्हें शरण मांगी। उस वक्त देश में इमरजेंसी भी लागू थी। इंदिरा गांधी और शेख मुजीबुर रहमान के रिश्ते काफी दोस्ताना था, इसलिए पूर्व पीएम ने शरण की इजाजत दी। शेख हसीना अपने पति और बच्चों के साथ भारत आ गई और यहाँ पर उन्होंने 5 साल बिताया। कहा जाता है कि शेख हसीना उस समय नाम बदलकर रहा करती थी ताकि उन्हें कोई पहचान नहीं पाए। हसीना के पति इंदिरा गांधी के कहने पर नौकरी भी मिली हुई थी। 1981 में शेख हसीना परिवार के साथ बांग्लादेश लौटी और फिर 1996 में देश के प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा गांधी के जरिए मिली मदद के शेख हसीना कभी नहीं भूली है। यही वजह है कि 5 दशक के बाद भी अभी जब जब भारत आती है तब तब वो गांधी परिवार के लोगों के साथ मुलाकात करती है। खैर, आपको क्या लगता है कि सेम उसी तरह मोदी जी भी शेख हसीना के भारत में रहने की अनुमति देगी? इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करके जरूर रख लीजिएगा। धन्यवाद।